मामला जो है ना एकदम से विपरीत है। इसके डाउट पेन आंसर मार सकते हैं। ये रहा अगला सवाल। तो इस सवाल में आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं और आज का टॉपिक है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस तरह के रेशियो वाले यानी कि अनुपात वाले, इन सब को करेंगे हम लोग एक एक करके निष्ठा निबोध। तो चलिए आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये है पहला सवाल जो कि बोर्ड में आप लोगों को साफ सुथरा दिख गया होगा। तो पहला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बाबू रे देखो यहाँ क्या है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है। क्या है प्यारे बच्चों, भुजाओं का अनुपात दिया गया है ना। अगर भुजाओं का अनुपात दिया गया है और आप लोगों को क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, है ना, भुजा से किधर जाना है, भुजा से जाना है क्षेत्रफल में, यानी कि भुजा का अनुपात दे रखा है और आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आप विदाउट पेन आंसर मार सकते हैं। क्या भुजा से क्षेत्रफल में जाइएगा। आपको पता है ना क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है क्या होता है, हमेशा वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है। और अगर आयतन निकालिएगा तो आयतन का जो यूनिट होता है वह हमेशा क्यूब में होता है, यानी पावर 3 में होता है फिलहाल आपको। और भुजा किसी का भी लीजिएगा लंबाई चौड़ाई तो हमेशा या तो मीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल वही चीजें क्या हो जाता है, सीएम स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। बस इतना अगर दिमाग में सेट हो जाए तो इस सवाल को आसानी से बिना कलम चलाए आप बना सकते हैं। वही तो सिखाने आए हैं। तो चलिए ये देखिए फिर से एक बार पुनः हम समझाने का प्रयास करेंगे। दो समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज। दोनों त्रिभुज आपस में अगर समरूप है और इसका संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, अभी क्या बोले, भुजा दे रखा है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात अगर बताना है तो सीधा इसका स्क्वायर कीजिए। 4 चौके 16 नामा 81, तो 16:81 कहाँ है, ऑप्शन बी में है ना। तो 16/81 कहिए या इसी को हम लोग कहते हैं 16:81। तो हो गया आंसर जो कि ऑप्शन बी में है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये था पहला सवाल। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। इसी तरह के और अन्य भी सवाल देखेंगे। ये रहा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी हम लोग एकदम से पिछला सवाल जो बनाए हैं उसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा रुकना है। इस सवाल को भी हम लोग पिछले सवाल जैसा ही बनाएंगे। तो देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात तो कुछ नहीं, भुजाओं का अगर अनुपात यहाँ 5:7 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो वही फिर से क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। 5×25 7×7 ऑप्शन से इधर राइट आंसर। तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल में मामला जो है ना एकदम से विपरीत है। इसके पहले क्या हुआ करता था, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहता था और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होता था। तो भुजा से जब क्षेत्रफल में चलेंगे ना तो क्षेत्रफल निकालना हो ना तो सीधा क्या करना है, भुजा का जो अनुपात है उसको वर्ग कर देना है ना। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया गया हो और भुजा का अनुपात निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज है ना, तो ये है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ है। क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमें बताना है। चाहे संगत भुजाओं का अनुपात पूछ ले, संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछ ले, हर हाल में क्षेत्रफल से अगर हम भुजा में चलेंगे, संगत ऊंचाई में चलेंगे तो उसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो क्या बताइए, 9 का वर्गमूल कितना, 3 होता है और 4 का वर्गमूल कितना, 2 होता है ना। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही जवाब। चलिए ये रहा अगला सवाल आप लोग के सामने। फिर से वही सेम कहानी है। कौन सी कहानी, वही पुराना सा कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है। अरे भाई मेरे, क्षेत्रफल का अगर अनुपात है और भुजा का निकालना है तो सीधा इसका क्या निकालिएगा, वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना, 8 और 81 का कितना होता है, 9 है ना।
तो हो जाएगा 8:9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसी तरह से अगला सवाल। तो ये रहा आप लोगों के लिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं। आप फिर से देखिए, सेम कहानी है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है इसके संगत भुजाओं का, अच्छा सॉरी, संगत भुजाओं का नहीं, संगत ऊंचाई का अनुपात। देखिए, संगत ऊंचाई का बोले, संगत भुजा का बोले, हमें एक ही काम करना है। क्षेत्रफल से अगर भुजा माना है तो उसका वर्गमूल निकालिए, है ना। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का कितना 5 होता है। 36 का वर्गमूल 6, 36, 5 25, 5 25, तो 36 का वर्गमूल 6 और 25 का कितना 5। तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन ए, है ना। 36 25 दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 6 और 5 आया, 6:5। ये रहा अगला सवाल आप लोगों के लिए। भले ही क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया हो, लेकिन वही पुराना मामला है। क्या पुराना मामला है? तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों तो आपस में समरूप हैं और इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और ये संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल से जब आप भुजा में आते हैं तो सीधा क्षेत्रफल का अनुपात का आप वर्गमूल निकालिए। तो देखिए, वर्गमूल अगर निकालना है 144 का कितना हो जाएगा 12, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो 12:15 इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। तो इस सवाल में आप लोगों को दिख गया होगा ट्राइंगल के बदला में क्या सर्कल, यानी कि त्रिभुज के बदला में क्या है, ये वृत्त है ना। त्रिभुज के बदला में वृत्त है। तो कोई बात नहीं, सेम स्टाइल से हम लोग बनाने वाले हैं। वह कैसे? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। अरे बाबा, देखिए, हमेशा दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होता है समरूप होता है। दो वर्ग हमेशा आपस में क्या होता है समरूप होता है। दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होता है समरूप होता है। उसी तरह से दो वृत्त आपस में हमेशा क्या होता है समरूप होता है। तो यहाँ देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y², इतना समझ गया ना। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है और दोनों वृत्त आपस में क्या होगा समरूप होगा। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो फिर से वही कहानी कि क्षेत्रफल से त्रिज्या की तरफ, और इसके पहले ट्रायंगल आ रहा था तो ट्रायंगल में क्षेत्रफल से हम लोग भुजा की तरफ जा रहे थे तो उसका वर्गमूल निकालते थे, और भुजा से अगर हम क्षेत्रफल की तरफ जाते थे तो वर्ग कर देते थे। तो देखिए, x² का क्या हो जाएगा वर्गमूल x हो जाएगा, y² का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, है ना। तो x अनुपात y इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।